हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का एक टॉपिक। ओके, आज हमारा डेट है फ्राइडे है। हाँ ठीक है, तो हमें आज की क्लास लेनी है मैथ्स की। ठीक है, हाँ 8th क्लास। लास्ट सेशन के अंदर हमने 8th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या था आपका चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम या रेशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर था, वो हमने कंप्लीट किया था। उसके अंदर एक्सरसाइज हमने 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी। 2 रूल भी पढ़े थे हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, क्लास 8th मैथ्स और चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड? क्योंकि जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना, तो मेरा एक ही प्रोडक्शन होता है कि मैं सबसे पहले आपको देता हूं इंट्रोडक्शन, या आप ये कह सकते हो ट्रेलर। भाई मुझे पता हो कि अगर कोई मूवी है, आप उसको तब देखोगे जब उसका ट्रेलर पसंद आएगा। अगर उसका ट्रेलर पसंद नहीं आएगा तो उसकी मूवी आप देख नहीं पाओगे। तो मैं वैसे ही आपको सबसे पहले इसका ट्रेलर दिखाऊंगा, आखिर में ये चैप्टर है क्या, पढ़ना क्यों है, क्या काम आता है, कहाँ यूज होता है, ये चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ये वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी एक नंबर की फॉर्मेशन दे दी जाती है, कोई भी एक नंबर की फॉर्मेशन दे दी जाती है और उसके इक्वल में लिख दिया जाता है 0। जैसे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दस। ये सब क्या होती है? जिसके फॉर्मेशन में इक्वल में 0 लिखा आ जाता है, वो फॉर्मेशन आपकी क्या बन जाती है? इक्वेशन। और इसके बाद आपको पता है 1 अब होता है वेरिएबल। अब देखो, सबसे पहले ये जो टॉपिक है, ये ज़रा अलजेब्रा के टॉपिक है, अर्थमेटिक टॉपिक है सारे। कैसे टॉपिक है? अर्थमेटिक टॉपिक है। इनका यूज़ क्या हो जाता है? जहाँ पर हम इक्वेशन मानते हैं, या जैसे मान लिया कि 5 एक नंबर है, 6 एक नंबर है, जब 5 और 6 को ऐड करते हैं तब हमारी ये कंडीशन आती है। तो ये फॉर्मेशन हम कहाँ यूज लेते हैं? तो ये इसके लिए हमारे पास ये अलजेब्रिक फॉर्म की इक्वेशन वाला चैप्टर आता है कि इक्वेशन के अंदर आपको आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, आपने अभी किया था ना, यह क्वेश्चन किया था 99, तो ये एक नंबर है, इसको मैंने किया ब्रेक, तो क्या लिखा मैंने? 100 - 1। और फिर इसको मैं क्या लिख सकता है? a-b। अब ये a-b क्या है? ये a-b एक इक्वेशन की फॉर्म आ गया, मतलब ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी आ गई। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम एक फॉर्मूले के तौर पर यूज ले सकते हैं। अगर ये पता होता है ना, तो इससे फॉर्मूले बनते हैं। जब हमने ये नहीं कहते, आपको कह दिया दिस इज अ रेक्टेंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस एरिया, तो हम कहते हैं L × B। क्या कहते हैं हम? L × B। तो ये L क्या है? लेंथ है। B क्या है? विड्थ है। L के जगह पर L रखेंगे, B की जगह पर B रखेंगे, तब जाके हमारे आंसर आता है। तो ये फॉर्मेशन क्या कहलाती है? अलजेब्रिक फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? अलजेब्रिक फॉर्म। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स। क्या बात करेंगे? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऑल अल्फाबेट्स वर्ड। और अल्फाबेट्स वर्ड यानी कि A से लेकर Z तक। क्या कह रहा हूं मैं? A से लेकर Z तक की जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, 26 अल्फ़ाबेट्स सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्यों वेरिएबल्स कहलाते हैं? क्योंकि वेरिएबल्स इज अ अननोन आइडेंटिटी तो सॉल्व अ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। What is the mean of this word? A to Z is a variables called unknown identity. Just like मैंने लिखा है A क्या है? एक अल्फ़ाबेट है। क्या है? एक अल्फ़ाबेट है। B क्या है? अल्फ़ाबेट है। अगर मैं लिखूँ 5, तो 5 इज ए नंबर, इसको चेंज नहीं कर सकते। क्या मैं A को 5 लिख सकता हूँ? क्या मैं A को 6 लिख सकता हूँ? क्या A को मैं 7 लिख सकता हूँ?
रैंडमली चेंज, यानी कि यूजर के अकॉर्डिंग नंबर्स चेंज होते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल्स। कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये आपके क्या कहते हैं 7 5 6, ठीक है। लेकिन 5 हमेशा 5 ही रहता है। आप 5 को 2 नहीं बना सकते, आप 5 को 3 नहीं बना सकते, आप 5 को 6 नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं ना, सारे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। जस्ट लाइक नेक्स्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट्स, ऑल न्यूमेरिक, जस्ट लाइक 0 to 9। अब मेरी 0, ये हमेशा आप 0 to 9 ही क्यों लिखते हैं नंबर्स? इसका रीज़न क्या है? हम 9 से आगे क्यों नहीं जाते? क्यों इसलिए नहीं जाते क्योंकि 0 और 9, 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे वाले नंबर बनते हैं। जैसे नंबर बनाया मैंने ये 100, तो क्या इसके सारे नंबर्स इसमें आ रहे हैं? यस आ रहे हैं। इसमें 1 भी आ रहा है, इसमें 0 0 भी आ रहा है। मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ऐसे बोलते हैं इसको 12,345, लेकिन 1 भी बीच में आ रहा है, 2 भी बीच में आ रहा है, 3 भी बीच में आ रहा है, 4 भी बीच में आ रहा है, 5 भी बीच में आ रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर मैं ये लिखूँ इसके साथ पाई लिखूँ तो ये पाई यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन ये नंबर भी नहीं कहलाता, ये अलग फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। और जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर सीधी सी बात समझ में आ गई। पूछा क्या है? 1 वेरिएबल, यानी कि इन A to Z में से कोई भी एक वेरिएबल आपको यूज करना है, सिर्फ एक वेरिएबल। तो इक्वेशन एक वेरिएबल ही आएगी, तो टर्म्स कितनी बनेगी उसकी? 2 टर्म्स बनेगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूं, जैसे यहाँ पर लिखा मैं टर्म्स, टर्म्स के अंदर मैं क्या लिखूं पता है? a combination of variable and constants. A combination of variable and constants are called terms. terms मतलब क्या होती है? जब आपको वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ दिख जाए। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ लिखा मैं x। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अब देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। वेरिएबल मैंने ले लिया x और कांस्टेंट हमने ले लिया 5। अब देखो x प्लस 5, 5 प्लस x, 5x, x5, ओके। इसके अलावा कुछ होता है? 5/x, ये होता है ना, ठीक है। अब देखो मैं ये साइन यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि क्या होता है, अलजेब्रा जो होता है ना, वो ये कहता है कि जब 2 नंबर को पास पास लिख दो वो मल्टीप्लाई अपने आप हो जाएगा। एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिख दो वो अपने आप डिवीजन मान लिया जाएगा। आपको मनाने की जरूरत नहीं है, आप सब मान लेंगे। इसलिए इन सिंबल्स का हम यूज नहीं करते हैं। आपने a इंटू बी की आइडेंटिटी देखी क्या? मैंने a प्लस बी और a माइनस बी, हर बार प्लस प्लस माइनस की आइडेंटिटी में यूज कर रहा हूँ। कहीं पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं लिखा। हाँ, अगर मैं किसी नंबर को ऐसे लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई में हो जाता है। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्या कह रहा हूँ? इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर कोई ये लिखा है नंबर तो इसके मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होता है। चाहे इंटू 1 यहाँ लिखो, चाहे 1 इंटू a लिखो, वो a ही होता है। दैट्स द कम्युनिटिव लॉ। इज दैट क्लियर? a ही होता है, इसके आगे 1 नहीं लिखते कभी भी। ना तो 1 अपॉन में लिखा जाता है, ना 1 मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने बनाया, ओके। अब देखो हमने एक वेरिएबल लिया और हमने एक कांस्टेंट लिया। जब हमने इसको ऐसे लिखा तो देखो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? 2 टर्म की इक्वेशन। अगर मैं इसमें पूछूं कि कितनी टर्म है? 2 टर्म है, एक x और एक 5। 2 टर्म हुई। इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है। इसमें कितनी टर्म है? 1 टर्म है। क्यों टर्म है? क्योंकि टर्म्स को डिफरेंट टाइप्स में, मतलब कि टर्म्स को सेपरेटली कौन करता है? प्लस और माइनस करते हैं। यहाँ प्लस माइनस है क्या? तो ये टर्म सेपरेट नहीं होगी, ये कॉम्बिनेशन होगी। ये क्या? एक पूरी एक टर्म है, और ये पूरी एक टर्म है, और ये भी पूरी एक टर्म है। 5/x लिखो, चाहे x/5 लिखो, चाहे x/5 लिखो, पूरी क्या? एक टर्म है। इज दैट क्लियर? x प्लस 5, 5 प्लस x, 5x, x5, 5x और x5। अब देखो एक बार
हमेशा याद रहना, प्लस माइनस के अंदर चाहे वेरिएबल आगे लिखो चाहे कांस्टेंट पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मल्टीप्लिकेशन में भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आप रूल कहते हो मैथमेटिक्स के तो उसमें हमेशा कांस्टेंट नंबर आगे लिखा जाता है और वेरिएबल हमेशा पीछे लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पूछूं इससे मैं वन वेरिएबल, तो देखो अभी तक मैं एक्स ही काम में ले रहा हूँ, कोई और अल्फ़ाबेट काम में लिया नहीं लिया, तो एक्स लिया तो एक्स क्या एक वेरिएबल है, तो मैं कह सकता हूँ वन वेरिएबल टू टर्म इक्वेशन, ये भी वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पर ऐसा होता तो ये टू वेरिएबल है, ये भी टू वेरिएबल है, ये भी टू वेरिएबल, क्योंकि x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल, दो अलग अलग वेरिएबल आ गए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये टू वेरिएबल नहीं है, ये एक ही है। जब इनटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25x²। अब चाहे x के ऊपर पावर आओ क्यूब आओ कुछ भी आओ, है तो एक ही टर्म की इक्वेशन ना, ये एक टर्म और एक वेरिएबल की इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ये बात हमेशा याद रखना। नेक्स्ट चलता हूं मैं इसके अगले टॉपिक के अंदर, ये नोट कर लेना, ठीक है। फिर अगला चलते हैं हम कोफिशिएंट। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना सारे, ये सब हेल्प करेगी आपको आज से लेकर 10th तक 11th तक 12th तक, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक काम आएगी चीज़। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है? अ मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का मल्टीपल क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे लिख दिया मैंने 3xy, यहाँ लिख दिया मैंने x/5। अब देखो यहाँ पर इसमें कौन सा वेरिएबल है? एक सिंगल वेरिएबल। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। x के मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x के मल्टीपल में क्या है 1/5, तो 1/5 कोफिशिएंट हो गया। इसमें दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल जब भी आते हैं ना तब आपको पर्टिकुलरली पूछता है कि x का कोफिशिएंट निकालो या y का कोफिशिएंट निकालो। तो सिंपल ही बात याद रखना है कि जब भी किसी का कोफिशिएंट पूछे उसको गायब कर दो। जैसे आपको पूछा है y का कोफिशिएंट बताओ, y गायब कर दो, पीछे जो बचा वो उसका कोफिशिएंट होता है। x का याद करना था, ये x बता दिया, ये इसका x बताना था, ये 1/5 हो गया। इज दैट क्लियर? ये ऐसे कोफिशिएंट हम निकालते हैं। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट। अब आती है पावर। क्या आती है? पावर। जैसे बेस है और बेस के ऊपर क्या लिखी जाती है? पावर लिखी जाती है, ठीक है। मतलब उसके सेक्शन, मान लो मैंने लिखा है 2 की पावर 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। अगर 2 की पावर 4 होता तो मैं 2 को कितनी बार लिखता? 4 बार लिखता। अगर ऐसा होता तो मैं 3 को 2 बार इसके साथ इंटू में लिखता। सारे इंटू में है ना फॉर्मेशन, ये तो हो जाती है और ये सॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाता है? 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। जब इसका इंटू करेंगे तब एक सिंगल नंबर मिलेगा, लेकिन हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। हमें नंबर ऐसा आएगा x² x³ xy² या x² y² या फिर आएगा, तो ये पावर लिखी, x की पावर कितनी 2, x की पावर कितनी 3, यहाँ पर कितनी पावर 2, यहाँ कितनी पावर 2, यहाँ कितनी पावर 2, ये पावर होती है किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर पावर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं होता है, इसलिए हम वेरिएबल्स के ऊपर ही पावर लगाते हैं और किसी के ऊपर पावर नहीं लगाते। मान लो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आता है 2x² लिखा हुआ आता है, तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते वक्त लिखेंगे 4x²। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और x का स्क्वायर एडजेटिव रहेगा। ओके, अब आ जाती है इक्वेशन। तो देखो जब कभी नंबर ऐसा लिखा हुआ है और इसके इक्वल में क्या लिख दिया मैंने 0, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन। क्या बन गई है?
इक्वेशन बन गई। इस तरह क्लियर, समझ में आया नहीं आया? ये आपके हैं सारे के सारे एल्जेब्रिक फॉर्मेशन। जैसे नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, तब होल नंबर, नेचुरल नंबर वगैरह ये वॉटेवर चीज़ें ये सारी देखते रहते हैं, उसी टाइप्स के इनकी भी ये बातें होती है अलग अलग, ये इनकी फैमिली के पार्ट्स हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर के नाम का मतलब बताता हूँ क्या है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट नाम लिख दिया होता तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अभी मैंने क्या लिखे थे, टर्म्स लिखे थे ना। ठीक है, अब टर्म्स के क्या बताता हूँ मैं, टाइप्स बताता हूँ। देखो, अगर एक टर्म है तो उसे कहते हैं मोनोमियल, यानी कि वन टर्म। अगर टू टर्म है तो क्या कहलाएगी आपकी, टू टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, टू टर्म्स का मतलब बाइनोमियल टू टर्म। अगर यहाँ पर आपके ऐसे हो जाए तो क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। कितनी हो जाएगी, ट्राइनोमियल। और उसके बाद कैसे भी हो जाए ना, उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पॉलिनोमियल। मतलब तीन से ज़्यादा जितने भी होगी वो सब क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल कहलाएगी। इज दैट क्लियर? ये तो हुई टर्म्स की बात। अब यहाँ आती है आपके पावर के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी के ऊपर पावर 1 है तो उसे कहते हैं हम लीनियर, मतलब किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है वो लीनियर कहलाते हैं। अगर पावर 2 है तो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 है तो उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक। उसे क्या कहेंगे हम, क्यूबिक कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये बात हमेशा याद रखनी कि अगर किसी की पावर सिंगल है तो वो लीनियर, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और पावर 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा। अंडरस्टूड? होता कैसे है, देखो इक्वेशन में बताता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, अब कितने भी टर्म्स की हो सकती है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। एक्स स्क्वायर तो ये कैसी हो जाएगी आपकी, लीनियर। यहाँ पर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, क्वाड्रेटिक। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगी आपकी, क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। मतलब हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन के अंदर जितने टर्म्स की, अब इसके ऊपर कोई भी टर्म नहीं है तो मान लो ये दो वेरिएबल की इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर, ये मान लो सॉरी ये एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर लीनियर इक्वेशन है तो दो टर्म की इक्वेशन बनेगी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 3 टर्म की बनेगी, अगर क्यूबिक है तो 4 टर्म की बनेगी। अगर यहाँ पर 4 है बाई क्वाड्रेटिक, इतना डीपली नहीं जाना है, तो 5 टर्म की बनेगी। मतलब जितने लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उससे ज़्यादा स्टेप उसके बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। देखो, लीनियर इक्वेशन तो पहली बात, पावर कितनी होनी चाहिए, 1। ठीक है, इन वन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, मान लो मैंने ये वेरिएबल लिया x, और उसके साथ ये कर दिया मैंने कांस्टेंट। ओके, और इक्वल में क्या लिख दिया मैंने, 0। अब देखो, वन वेरिएबल टर्म्स नहीं पूछा है तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर क्या है, कुछ नहीं है, एक पावर है तो लीनियर इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन आपके सामने आएगी। अगर आपको 2 इक्वेशन दे दी जाएगी तो आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन पूछी जाएगी, फिर और ग्राफ इसी से ही बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो आज मैंने आपको इस चैप्टर का सब इंट्रोडक्शन बता दिया है कि इस चैप्टर को आपको कैसे रीड करना है, क्या क्या बातें पढ़नी पड़ेगी, किस किस बारों के ऊपर टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इस चीज़ को नोट कर लेना और इस चीज़ को रिवाइज करना। कल आते ही हम क्या करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।